हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं सेट 2 के सॉल्यूशन को। आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपने इसे बनाया भी होगा, मैंने इसका पीडीएफ भी सेंड किया था। तो पहला क्वेश्चन है, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हो तो हम लोगों को आंसर बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि जो बीच वाला होता है वो होता है भाज्य और बाहर वाला जो होता है वो होता है भाजक। तो ये क्रमशः ए और बी दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ कह रहा है कि ये जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, यानी भागफल जो होगा वो चौथा भाग होगा यदि यदि मैं उल्टा कंपेयर करूँ तो। दूसरी बात, यदि शेषफल से बात किया जाए तो यहाँ कह रहा है कि शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल का दुगना है तो शेषफल इसका आधा होगा यदि उल्टा रिलेशन किया जाए तो। अब हम लोगों को पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके यदि ये जोड़ दिया जाए, उसमें ये दोनों मल्टीप्लाई करके यदि ये जोड़ दिया जाए तो हम लोगों को बी आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू क्या, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई यानी ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ए बाई 2। यदि ये दोनों का एल्शियम लिया जाए तो 4 ए 2 स्क्वायर प्लस ए और बी आ जाएगा। अब देखिए ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि 4 में कुछ इसी तरह से दिया हुआ है, जिसमें हम लोग यदि ये दोनों को रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ए बाय बी। तो ये जो ऑप्शन हम लोगों का ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। ठीक है, तो साथ ही साथ अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड नंबर में कि नंबर है और उसका आंसर तो डी रहा। अब एक नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ है अब देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 7 3 8 a 6 a और हम लोगों से पूछा है कि 11 से भाज्य है तो a का मान बताइए। तो 11 से यदि भाज्य होता है तो हम लोगों का दो नंबर का जो अंतर होता है वो उसका सम 0 आना चाहिए, यानी 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 8 में से एक ए गया तो 8 माइनस ए, और 6 में से ए जाएगा तो 6 माइनस ए, और ये तीनों का सम जो है 0 आना चाहिए, यानी 4 प्लस 8 माइनस ए प्लस 6 माइनस ए, ये 0 आना चाहिए, तब ये 11 से कट जाएगा। तो चलिए ए उधर जाएगा तो हो जाएगा 2a और इधर हो गया 18 यानी ये कट के आया कितना 9। तो a इज इक्वल टू 9। हम लोगों का 9 किस ऑप्शन में है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 9 जो है हम लोगों के पास ऑप्शन सी में है। तो ये जो सी जो ऑप्शन है हम लोगों का वो आंसर हुआ, ये सी नंबर। अब अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला है 3 नंबर, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 3, आसान सा क्वेश्चन ये भी, तो इस पे चलता हूँ। इसमें कहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल जो है 9/7 है। तो 2 संख्याओं का योगफल बताइए। तो 2 संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या x और दूसरा संख्या y है। तो x और y का जो गुणनफल है वो कह रहा है 1575 है और उनका भागफल यानी कि x बटे y जो है वो कह रहा है 9/7 है। तो अब एक काम करते हैं कि ये 2 इक्वेशन हम लोगों के पास है, इसमें से LHS और LHS को LHS से और RHS को RHS से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो y कट जाएगा और x का स्क्वायर बचेगा, इधर x का स्क्वायर बचेगा। ये दोनों में ये 7 से इसको काट लेगा तो 7 दूना 14, 1 मतलब मैं लिख कर ही बता देता हूँ, ये इंटू 9/7। तो इससे इसको काटेंगे, 7 दूना 14 बचा 1 और 7 दूना 14 और 7 बचे 35। तो यदि स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा √225 और 9, यानी कि 225 यानी कि 15 का और ये 9 मतलब 3 का, यानी यहाँ निकल गया 45। अब ये 45 निकल गया तो हम लोग इतना समझ गए कि ये तो 2 नंबर का रेशियो था, हम लोगों के पास वो नंबर आ चुका था। इसमें से एक नंबर जो है 45 है। तो आप बताइए कि इसको देखकर बताइए कि 2 नंबर का यहाँ पर जो डिवाइड था वो 9/17 था। तो ये 9 है, लेकिन हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू x कितना है 45। तो इसको 45 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 5 से। यदि 5 से इसको करना पड़ेगा तो 5 से इसको भी करेंगे, यानी ये आ जाएगा 45, तो उस समय ये आ जाएगा 7 5 35। तो हम लोगों के पास दोनों संख्या आ चुका है। अब हम लोगों से कहा है क्या कि उसका सम बताइए, यानी उसका योगफल बताइए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर वो कहा है योगफल बताइए। तो हम जो योगफल है इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 80। और 80 किस नंबर कौन सा ऑप्शन में, 80 जो है ये आपका सी नंबर में है। तो ये उसका आंसर रहा। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। तो अगला प्रश्न है
4 नंबर। इसमें बहुत इजी सा सम है ये। तो चलिए इसको देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जहाँ भी 81 लिखा हुआ हो 9 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो 9 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर वहाँ पर पावर जो है वो पावर देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ 3.6 है। 3.6 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 दूना 72, 7.2 और इंटू 9, 9 का पावर 2.7 डिवाइडेड बाय 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 का पावर 2, लेकिन वहाँ पर पहले से दिया हुआ है यानी 8.4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3। अब ये तीनों को इस दिस का बेस और दिस का बेस सेम है, तो जो मल्टीप्लाई में उसका पावर तो ऐड हो जाएगा, जो डिवाइड में उसका घट जाएगा। तो ये दोनों का पावर यदि ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 9.9। 9.9 में यदि हम लोग 8.4 को हम लोग घटा लें तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1.5 आ जाएगा। तो 9 का पावर 1.5 डिवाइडेड बाय 3। अब एक चीज़ ध्यान से देखें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, और 3 का पावर 2 को यदि हम लोग 1.5 से गुना कर दें तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि ये आ जाएगा आपका, सॉरी 1.5 दूना 3। तो 3 का पावर 3 और बेस सेम है तो माइनस हो जाएगा पावर, यानी कि 2, यानी 3 का पावर 2 का मतलब 9। 9 किस ऑप्शन में, आप देखिए 9 जो है वो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में है, यानी सी आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इजी है, इसमें करना कुछ नहीं होता। जब भी ऐसा कोई नंबर जिसका फैक्टर जो है उसका गैप 2 हो और वो कंटिन्यूअस रूट में दिया हुआ हो, ऐड या मल्टीप्लिकेशन माइनस के साइन के साथ, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये किस दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। तो 2 और 3 का प्रोडक्ट है। यदि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो बड़ा वाला आंसर होगा, और यदि माइनस होता है तो छोटा वाला, यानी 3 आंसर होगा। तो इसका बहुत आंसर आसान सा है। इसका जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। 3 कितने नंबर में, डी नंबर ऑप्शन में 3 है, यानी ये सही आंसर हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है दो प्राकृतिक क्रमगत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमगत प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ 394 दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें गैप 2 का हो, जैसे कि ऑर्डर इवन गैप 2 का होता है और उसका वर्ग कर रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच का संख्या में से मतलब एक एक्स ले लिए, उसमें से एक माइनस कर लिए, और एक एक्स ले लिए और इसमें 1 प्लस कर दिए। ऐसे करने से क्या होता है कि ये दो जो संख्या है ये विषम संख्या, ये जो है इसका गैप 2 है। आप देख सकते हैं कम एक ज़्यादा है तो गैप 2 है, और ये सम विषम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग को विषम बोला है तो ये विषम के हिसाब से चलेगा। जिसमें अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब यहाँ पे इस स्क्वायर का जो सम दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 394। ये x के वैल्यू पे निर्भर करता है कि ये सम होगा या विषम होगा, लेकिन यदि इक्वेशन का सेटअप में वो इसे विषम बना कर दिया है तो वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा, इसके लिए चिंता नहीं करना है। तो अब हम लोग बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर को यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आता है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है 394। यदि इससे हम लोग काटें, ये तो कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, एक बार में, फिर 9 बार में, फिर ये आ जाएगा 18 यानी 7 बार में। अब ये एक्स स्क्वायर, ये 1 उधर माइनस होगा यानी 196, ये 196 आया। अब बताइए ये किसका है, तो x इज इक्वल टू ये 14 का स्क्वायर है, तो 14 हो गया। अब हम लोगों को बोला कि अब इसके हिसाब से बताइए कि दो संख्या कौन कौन सा होना चाहिए। इसके हिसाब से x माइनस 1 यानी 1 13 होगा, इसके हिसाब से एक क्या होगा, 15 हो जाएगा। हम लोगों से पूछा उसका योग बताइए, बताइए ये दोनों का योग कितना होगा। ये दोनों का योग होगा, वो होगा हम लोग का 28 कितना नंबर में, ऑप्शन डी नंबर में। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी यही आंसर हो गया। अब सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो 67 रेस पावर 67 प्लस 67 और 68 से डिवाइड देना। ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार। इसमें क्या करें कि सबसे पहले ये जो 68 लिखा हुआ है इसे यहाँ पे फिट करें कि 68 को यदि मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर तो -1 लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद 67 प्लस 67,
ये कट जाएगा क्योंकि ये 0 के बराबर 0 हो जाएगा रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार, तो -1। अब ऑड का 1 का पावर यदि माइनस में है तो ये माइनस में ही गिरेगा क्योंकि पावर ऑड में है, तो इसमें से घट जाएगा, हो जाएगा 66। 66 कितने नंबर ऑप्शन में, तो आप देखें ये जो 66 है वो सी नंबर ऑप्शन में, सी जो है आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं चलता हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें, अगला प्रश्न है एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 52 दिन में कर सकता है, और सी जो है इसे 64 दिन में कर सकता है। सबने काम शुरू किया परंतु ए 6 दिन तक काम किया, और बी जो है काम शुरू होने से 6 दिन पहले छोड़कर चला गया। काम को कितने दिन चलता है लगभग में बताना। चलिए ठीक है, लगभग में बताना है। तो ए, बी और सी, यहाँ पर क्या है कि एलसीएम लेने में बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ये 24 दिन है, बी जो है हम लोगों का वो 52 दिन है, और सी जो है हम लोगों का 64 दिन है। अब ऐसे में एलसीएम तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसे फ्रैक्शन से हम लोग करेंगे। तो ये तीनों का काम है डिवोटेड दिन, ये 6 दिन देता है, और ये जो है 6 दिन पहले यानी x दिन देता है, तो x में से 6 दिन कम में वो भाग जाता है, और ये सारा एक काम होगा। तो ये तो कट जाएगा 4 बार में, यानी 1/4, 1/4 यहाँ कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 3/4। अब ये 3/4 आया, इधर में क्या करते हैं, 4 जो है कॉमन आ रहा है, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो यानी 1/4 यदि कॉमन ले ले तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 6/13 और प्लस x बाय ये आ जाएगा आपका 16। ठीक है, और ये इसके इक्विवेलेंट है, थोड़ा ऊपर लिखा गया, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये 4 कट जाएगा, ये यहाँ ऊपर चला जाएगा, यानी 16x माइनस 96 और प्लस ये 13x नीचे हो जाएगा, 13 गुने 16 बराबर में 3। तो ये तीनों गुना कर लेते हैं इधर, तो इधर गुना कर लेते हैं, हो जाएगा 16 160 और 16×3 = 48, यानी कि 208 208 624 624 इधर हो गया, और इधर से 96 जाएगा तो 96 प्लस यानी हो जाएगा लगभग 0 9 और 7, और इधर हो जाएगा हम लोगों का ये 29। अब तो सिर्फ सॉल्व करना है इसे, 29। तो लगभग ये यदि हम 30 से भी काट दें तो पता चल जाएगा, क्योंकि लगभग में चाहिए है, तो 3 से मैं इधर काट रहा हूँ, 3 दूनी 6 और 1 6 लगभग 26 यानी 25 के आसपास होगा, क्योंकि मैंने एक बार बढ़ा कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 25 26 के कोई आसपास है, तो यहाँ पर है 25 पर, लगभग में आंसर बोला ही था, तो ऑप्शन जो है हम लोगों के पास ये आंसर हो जाएगा 25, यानी ए नंबर आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलता हूँ मैं, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान सा और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। एक फार्मूला ये होता है कि a प्लस या a माइनस बी का b और इंटू a² प्लस ab प्लस b, और शायद ये दिख नहीं रहा है ना, अब ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा, ठीक है, b और इसमें दिया हुआ है क्या, इन इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये तो आप बचपन से ही देखे होंगे। चलिए इसी का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि पूरे का एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ पर 1 माइनस 0.75 इस तरह से है। यदि ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए, यह ध्यान से अच्छे से देखें, यहाँ पर जो 1 माइनस 0.75 ये और मल्टीप्लाई जो होगा वो हम लोगों के पास है क्या, 1 प्लस हम लोग कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर है, और प्लस ये जो है हम लोगों के पास 0.75 और प्लस में 0.75 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये पूरे का पूरा रह गया, और यहाँ पर जो प्लस में है, वो 0.75 है, 0.75 का होल क्यूब है। अब एक चीज़ देखें, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से जो यहाँ तक है इस फॉर्मूले का यूज करते हुए ए क्यू प्लस बी क्यू बन जाएगा, मतलब कि 1 माइनस 0.7 क्यू, यानी 1 का भी क्यू होगा और इसका भी क्यूब होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर ये आ जाएगा 0.7 क्यू। चूँकि इतना लिखकर हमको बताना है तो बता रहा हूँ, लेकिन ये बनेगा तो बहुत मेंटली बहुत कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
यहाँ पर इसमें से यदि माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 0.25, इसमें से ये तो कट जाएगा, अब बचेगा 1/0.25। 0.25 का मतलब होता है ये 4, ये तो 4 हो गया। हम लोगों से बोला इसका वर्गमूल निकालना, यानी कि इस 4 का वर्गमूल निकालना है, तो ये 2 आ जाएगा। तो अब जो है ये 2 कितने नंबर ऑप्शन में, आप देखिए बताइए। 2 जो है ये बी नंबर ऑप्शन में, यानी बी इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखें कि ये वाला और ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला आपको दिख रहा है वो जो है वो कटेगा, वो जो है इसके साथ कट जाएगा, और बचेगा क्या, तो बचेगा ये 1 और इसका गैप, तो 1 ऊपर बचेगा और नीचे जो है गैप उसका 0.25, तो 0.25। यदि ये 0.25 है तो बताइए कि ये कितना है, तो ये जो है वो 4 है, यानी ये 4 है। यदि ये 4 है तो हम लोगों को सिर्फ 4 का रूट देना था, तो 4 का रूट जो है वो कितना आएगा 2, तो बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर, तो 10 नंबर भी आसान सा प्रश्न है। 10 नंबर में क्या है कि इसमें दिया हुआ है 10 नंबर में कि रूट है 4096 और इसका दिया हुआ है 64। अब हम लोगों को जोड़ना है, तो पहला तो ऐसे ही है, तो यही हो जाएगा, और दूसरा उसके अंदर जो है ना, वो पहला जो खंड है वो ठीक है, दूसरा जो है अंदर में 40.96 है, और तीसरा जो हम लोगों का दिया हुआ है वो 0.004096 ऐसे कुछ दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर यदि रूट होता है तो जितना भी यहाँ पर पॉइंट लगते हैं उसके आधा उसका आंसर में होता है, यानी इसमें 2 डिजिट पर है तो इसके आंसर में 1 डिजिट पर होगा, 1 डिजिट पर होगा यानी कि 6.4 हो जाएगा। पूरे का तो 654 है, लेकिन इसका यदि आधा 2 डिजिट पर है तो इसके आंसर में 1 डिजिट पर होगा पीछे से, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट पर है तो ये 3 डिजिट पर होगा, यानी कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0.64, 3 डिजिट पर हो गया। तो अब हम लोगों को सिर्फ जोड़ देना है, क्योंकि तीनों का समेसन पूछ रहा है, तो तीनों का समेसन हो जाएगा 4 6 4 और यहाँ 0 7 पॉइंट में, ये कितने नंबर ऑप्शन में, आप देखें ये बी नंबर ऑप्शन में, तो बी इसका आंसर हुआ। ठीक, साथ ही साथ अब अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है, ये है आपका 11 नंबर। 11 नंबर तो देखिए ये कह रहा है कि 2 नंबर है वही लगातार है, 3011 गुने 3012, इनमें से कौन सी न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, जब इसमें क्लू नहीं पता हो, क्लू पता होगा तो आप तुरंत मार दीजिएगा। घटाने और जोड़ने बोले तो आप क्या करें, लास्ट डिजिट को देखें, 2 डिजिट को लेते हैं हम, कि 11 गुने 12 ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, तो 132 आएगा। अब बताइए कि इसमें से क्या घटाया जाए। अब क्या घटाया जाए, ऑप्शन भी देखिए यही दोनों नंबर से बना हुआ, लगभग 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखें, दोनों सेम नंबर। तो पहले हम लोग 11 घटा के देख रहे हैं, 11 इस नंबर को हम घटा के देखते हैं, तो क्या ये 121 परफेक्ट स्क्वायर है, तो है। और ये प्रॉपर्टी भी होता है कि 2 यदि कंसेक्यूटिव नंबर है, आपसे पूछे कि क्या घटाया जाए, तो छोटा नंबर को घटाया जाना चाहिए, और यदि पूछता जोड़ा जाए तो हम लोग बड़ा नंबर को जोड़ते हैं। अब देखिए खुद भी कि 132 में यदि हम लोग 12 जोड़ दें तो 144, ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर के गुणनफल में छोटा नंबर को घटाना पड़ता है और बड़ा नंबर को जोड़ना पड़ता है। तो उस अनुसार इसका जो आंसर है, आप बताएं कितना नंबर है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, इसमें से हम लोगों को जोड़ना है, यानी छोटा 11 वाला हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। हम लोग चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर में क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि PQR एक काम को 575 रुपये में करने के लिए नियुक्त किए गए, और PQ को 23 में से 19 काम पूरा किया, और QR ने मिलकर 23 में से 8 काम पूरा किया, तो Q को कुल कितनी मजदूरी मिलेगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 23 में से, अब काम जो है किसी का सैलरी उसके काम पे मिलता है, तो आप बताइए कि P + Q जो है उसको 23 में से वो कितना काम किया, 19 किया, और Q + R जो है वो 23 में से कितना किया, तो वो जो है 23 में से, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 23 में से वो किया है 8 काम किया है, तो 23 में से 8 टोटल कितना है, 23 है। अब एक चीज़ ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे कि यदि हम दोनों इक्वेशन को जोड़े और इस पोर्शन को जोड़े,
इस पोर्शन को आप देखिए, ये वाला को यदि हम लोग एक साथ रख कर जोड़ें तो ये तो पी क्यू आर है और ये क्यू है। हम यदि दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो एक बार पी क्यू प्लस आर हो जाएगा और एक तरफ जो है ये हो जाएगा 27, सॉरी, और क्यू भी छूट गया और क्यू भी छूट गया। तो इसका वैल्यू क्या है? तो इसका वैल्यू तो हम लोग का 23 है, तो 23 प्लस क्यू बराबर, ये बराबर है, बराबर 27। ठीक है, यानी ये तीनों को एक साथ प्लस क्यू ये वाला और इधर 27, ये इधर घट जाएगा। तो क्यू ने कितना किया? क्यू जो है वो 4 किया, इसको माइनस कर देंगे, मतलब 4 काम वो 23 में से किया, तो 23 में से 4 हिस्सा होगा, कितने में से? तो 5 7 2 0 में। अब इससे इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 23 दूना 46, 15 115, 23 25 115 0। ठीक, तो 250 चौके 1000, और 1000 जो है कितना नंबर ऑप्शन में? डी नंबर ऑप्शन में। तो 12 नंबर का जो आंसर हुआ आपका 12 नंबर क्वेश्चन का, वो डी नंबर आंसर हुआ। डी नंबर कितने नंबर में? ये देखिए, ये यहाँ पर डी नंबर आंसर हुआ। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% का छूट देता है और 30% की हानि देता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत बताइए। जब भी लाभ हानि का प्रतिशत पे बात करना हो तो हम लोगों को एक बात एकदम अच्छा से याद रखना चाहिए कि हम लोग रेशियो पे भी काम करेंगे तो काम चल जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखें। 13 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है, हल्का है एकदम बिल्कुल। तो ये कोई व्यापारी अपने सामान बेचते समय 40% का छूट देता है, चलिए ठीक है। और 100 का चीज़ है वो उसमें उसको हानि हो जाता है कितने का? यानी यदि ये सीपी है, यदि यह सीपी है, आप देखिए यदि ये सीपी है और 100 का, आप ध्यान दें 100 सीपी है तो इसका एसपी कितना है? तो इसका एसपी जो है 40% का लॉस है उसे, वो कह रहा है कि 30% का लॉस है, 30% लॉस है, यानी 70 में बेचेगा। और इसका एमपी है, एमपी क्या है पता नहीं, लेकिन वट एवर जो भी एमपी है उस पर वो डिस्काउंट देता है 40 का, यानी 60 का देता है। तो ये जो है ना, इस 60 का डिस्काउंट देने के बाद तो एसपी बन जाएगा। यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोगों को उसका एमपी मिल जाएगा, यानी अंकित मूल्य मिल जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो x के बराबर कितना आ जाएगा? 700/6, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एमपी जो है वो 700/6 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे, मतलब इस एमपी को ही वह एसपी बना ले, इसी पे बेचे, तो उसे प्रॉफिट कितना होगा? तो सबसे पहली बात, इधर एमपी है यानी कि उसी को वो एसपी कह रहा है। अब हम लोगों को सीपी जो है वो तो 100 ही है क्योंकि सीपी वही है। अब इसका रेशियो क्या होगा? क्योंकि हम लोग पहले रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो से ज़्यादा आसान होता है, तो ये हो जाएगा 6:7, यानी उसका सीपी और एमपी में जिसे वो एसपी बनाना चाहता है उसका रेशियो 6:7 है। तो इसमें लाभ कितने का है? 1 का है। कितने पे? तो 6 पे। और 1/6 का मतलब आप यदि परसेंट पढ़े होंगे तो आपको ये प्रैक्टिस कराया गया होगा, ये 16.2/3% होता है। 16.2/3% आप देखें ये कितना नंबर में है? ये जो है सी नंबर ऑप्शन में, यानी सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो सी जो है इसका आंसर है। तो अब अगले प्रश्न में चलता हूँ। अगला प्रश्न है, क्या है कि एक टंकी को 14 नंबर क्वेश्चन को देखें, 13 के बाद 14 का नंबर आया। एक टंकी को 3 नल ए बी सी, अच्छा ठीक है, एक 3 नल है ए बी सी लगे हुए एक टंकी में, और ए बी क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल को उसी दिन क्रमशः 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, अच्छा ठीक है, अपराह्न को खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? चलिए बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि 3 टंकी है, 3 नल है ए बी और सी, इसमें 2 को तो भरने वाला और एक खाली करने वाला। इसका जो क्षमता दिया हुआ है वो दिया हुआ 3 घंटा, 4 घंटा और 1 घंटा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम वर्क निकाल लेते हैं, यानी टोटल इसका वर्क कितना होगा। तो चलिए ये टोटल वर्क के बारे में हम लोग देखते हैं। ये तो इसका एल्सियम ले लेंगे, 12 आ जाएगा। इस तरह से इसका क्षमता यानी 4, इसका यदि 4 के हिसाब से भरे तो ये एक घंटे में कितना भर सकेगा? 3। और यदि 1 के हिसाब से खाली करे तो -12 ये खाली करेगा, क्योंकि ये खाली करने वाला है, ये खाली करने वाला माइनस वाला है। ठीक, अब एक बात कि मान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा देर जो पहले खुला है वही चलेगा। अब ये क्या है कि ये भी कह रहा है कि नल जो है वो 3, 4 और 5 बजे चला है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 से 4 यदि ये एक एक्स देर तक चलता है, यदि ये जो एक्स देर तक चलेगा तो ये 1 घंटा ज़्यादा चलेगा।
और ये इससे 2 घंटा ज़्यादा चलेगा। तो यदि x ये चलता है तो ये x प्लस 1 देर ज़्यादा चलेगा, और ये कम चलेगा, सॉरी, क्योंकि ये लेट से खुल रहा है, ये कम चलेगा। और ये भी 2 घंटा लेट से खुल रहा है, तो यानी ये भी 2 घंटा लेट से 2 घंटा कम चलेगा, क्योंकि दोनों साथ में खुलता तो दोनों x तीनों साथ में खुलता तो तीनों x देर ही चलता, लेकिन ये 1 घंटा लेट है, 3 से 4 में 1 घंटा लेट है, 3 से 5 में 2 घंटा लेट है, तो ये हो गया। अब ये जब टोटल टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल वर्क हो जाता है। तो टोटल वर्क क्या हो गया, चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि टोटल वर्क कितना आ रहा है। तो यहाँ हम लोग का टोटल वर्क आ रहा है ये 4x, यहाँ आ जा रहा है 3x माइनस 3, और यहाँ आ जा रहा है 12x माइनस 12 दूनी, अच्छा ये माइनस में 12 आएगा, प्लस 12 दूनी 24। अब ये टोटल वर्क क्या है इसका, तो टोटल वर्क है 4 3 7, इसमें से घटेगा तो हो जाएगा -5/5x, और यहाँ आ जाएगा प्लस 21। लेकिन ये जो टोटल वर्क आया, ये बोला कि टंकी कितने में खाली हो जाएगा। यदि खाली हो जाएगा तो ये तो टोटल काम 0 हो जाएगा। एकदम ध्यान देने वाली बात है, यदि ये टंकी खाली हो जाएगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5x इज इक्वल टू -5x इज इक्वल टू 21, ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू 21, ये कटेगा तो 5 चौके 20 और 1/5, और हम लोग यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 12, यानी कि 4 घंटा 12 मिनट, ये 4 घंटा 12 मिनट लगेगा। और वो फर्स्ट बार कितने बजे खुला था, तो हमको पता है कि पहले 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 5 बजे। फर्स्ट जो खुला था वो 3 बजे, तो 3 बजे खुला था, यानी कुल मिलाकर जो टाइम आने वाला है उस आया है वो है 7:12। 7:12 पर टंकी खाली। ए नंबर आंसर हो जाएगा। ए नंबर देखिए कितने नंबर ऑप्शन में है, कहाँ पे है वो, ए नंबर, तो ए नंबर में रहेगा, तो 7:12 ये आंसर हुआ। ठीक है, अब चलता हूँ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी वर्क एंड टाइम से ही लग रहा है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन कुछ कट रहा है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि ए और बी मिलकर एक काम करने में जितना समय लगाते हैं, ए अकेला वह काम करने में 4 दिन अधिक लगाते हैं। अच्छा, ये प्रश्न बहुत ईजी सा होता है। दोनों की क्षमता से यदि मिलाकर दिया हो, मान लेते हैं कि कोई दो आदमी है, ए और बी। ए जो है दोनों की क्षमता से एक्स ज़्यादा समय लेता है, और बी जो है दोनों की क्षमता से वाई ज़्यादा लेता है। तो दोनों कितने समय में करेगा, तो दोनों जो है दोनों के अंडर रूट में करेगा। ठीक है, ये लंबा चौड़ा प्रूफ है, तो मैं यहाँ प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे करके बता दे रहा हूँ कि ए जो है अकेला 4 दिन अधिक लगाते हैं, और बी जो है उसे 16 दिन अधिक लगाते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बोल रहा है दोनों मिलकर, तो बस इसका रूट लगाना होगा। 16 × 64, यानी 64 का रूट 8। 8 कितने नंबर ऑप्शन में आप देखें, तो 8 जो है हम लोगों का डी नंबर ऑप्शन में, डी आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न पे चलता हूँ, ये है 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 16 नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। ये कह रहा है कि 250 आदमी प्रतिदिन, अच्छा ये क्वेश्चन मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 250 आदमी, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, ठीक है, 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटा करके, इसी काम को प्रतिदिन 8 घंटा करके 10 दिन के भीतर करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आदमी की संख्या कितनी है। तो चलिए न्यूनतम आदमी की संख्या निकाला जाए। ये इससे ये कट जाएगा, ये कटेगा 4 बार में, ये 25 25 125 और 1 0। अब हम लोग को 4 से डिवाइड लगाना है, ये 4 से डिवाइड लगाएंगे, 4 × 12, ये खत्म, 4 एकम 4, तो ये 4 हो गया, 1 0, यानी 4 दूना 8, 4 दूना 8। लेकिन अभी भी थोड़ा सा बच गया, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा होगा, 312 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो 312 से थोड़ा ज़्यादा राउंड फिगर में 313 होगा, तो 313 नहीं तो काम, यदि 312 देंगे तो थोड़ा सा काम बच जाएगा, तो हमको पूरा काम कराना है, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। तो एक ये 313 कितने नंबर में, सी नंबर में, सी जो है इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, 2 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा करती हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखता हूँ। 2 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 2p + 5 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं 5 पुरुष
प्लस 2 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में करते हैं। ठीक है, हम लोगों से पूछा गया कि केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे। केवल 3 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे किस काम को, तो इसी काम को। तो मान लेते हैं ये 2p + 5, ये दोनों तो एक ही काम है, तो ऊपर में से किसी एक को इसके सामने लिख देंगे, ये दोनों एक ही काम था। तो 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, तो अब 5 तिहाई 15, 15 में से 8 गया तो ये 7p बचा, और इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 चौके 9, 9 में से 6 गया, सॉरी 5 चौके 20, 20 में 20, 5 चौके 20 और 20 में से 6 यानी कि 14m। तो ये जो है m/p जो आएगा ये कट के m/p ये हम लोग का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि इसको काटिए तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 और 2, यानी m का वैल्यू 1 और p का वैल्यू 2। तो जहाँ पे m का वैल्यू वहाँ 1 डाल दें, जहाँ p का वैल्यू 2 है वहाँ 2 डाल दें। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर तो 3x ही हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 5, 4 5 9, यानी कि 9 गुने 12, 3 से कटेगा तो 3, बरका 36, यानी x = 36, 33 डेज। ये कितने नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में, यानी कि इसका आंसर जो है वो ए नंबर है, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान से देखें कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे एक जब कंपेयर ऐसे किया जा रहा है कि अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने पर, यानी कि यहाँ पे यह एसपी के बारे में कह रहा है कि ये जो एसपी है वो एमपी का 3/4 है। तो 3/4 आसानी से निकल जाए, यानी कि ये यदि 400 होगा तो ये 300 होगा। ठीक, अब 25% का लाभ होता है। यदि ये 25% का लाभ है, इस पर यदि 25% का लाभ है, 25% का मतलब होता है 1/4, और यदि लाभ के साथ बेचेगा तो यानी 4 का सामान 5 पे बेचेगा, यानी 5 यूनिट। यदि ये 5 यूनिट है, यदि ये 5 यूनिट है और हम इसे 5 यूनिट से डिवाइड कर दें और 4 यूनिट से गुना कर दें, तो ये तो सीपी हो जाएगा। आप इसको पढ़े होंगे आप लोग सीपी और एसपी के क्वेश्चन में, कि हम लोग कैसे सीपी को एसपी और एसपी को सीपी रेशियो से बनाते हैं। तो चूँकि ये प्रॉफिट था 25%, 25 मतलब 1/4, यानी ये जो बेचा गया 5 यूनिट, यानी एसपी जो है 5 यूनिट, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 यूनिट पे इसको लेते आएंगे। अब हम लोगों से बोल रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताएं। तो अंकित मूल्य मेरा कितना है, अंकित मूल्य है एमपी, ये 400, और क्रय मूल्य कितना है सीपी, ये देखिए सीपी कितना है, सीपी है मेरा यहाँ पे 300 × 4/5। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 4 भी 4 से कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5:3। ये 5:3 कितने नंबर ऑप्शन में है, तो 5:3 ए नंबर ऑप्शन में। तो ए इसका आंसर हुआ। तो चलिए ए इसका आंसर है, और ए में हम लोग टिक करते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है, आप ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है कि इसमें दिया हुआ है कि ए और बी की आय का अनुपात, आय का अनुपात दिया हुआ ए और बी का, ए और बी का आय का अनुपात 2:1 है। चलिए 2:1 है। अब उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है कि उनके वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, यानी 5:3 के अनुपात में। इधर मैं ए लिख रहा हूँ और इधर बी लिख रहा हूँ, व्यय करता है। और बोला है कि दोनों का ए और बी के कुल मासिक बचत, अच्छा बचत का रेशियो भी दे रखा है, बचत भी दे रखा है। तो बचत का रेशियो जो है वो 4:1 है। अब देखिए ध्यान से एक बात, ये बहुत अच्छा सा हल्का बात एक कह दिया कि बचत का रेशियो 4:1 है और बचत दे दिया है 5000। तो ये 4:5, 5 भाग, इसे यदि 5 से डिवाइड करूँगा तो यानी कि 1000, यानी ये जो है ये 1000 है। 1000 से मल्टीप्लाई यदि कर दिया जाए तो ये 4000 है, और ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1000। तो 4 और 1 तो ऐसे ही भी दिख रहा था, तो मैं यूँ लिख दिया इसे। तो इसका जो है वो 4000 सेविंग है, और इसका जो 1000 सेविंग है। ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान होता है। आप इसे या तो रेशियो से बना लें, या तो मैं बताता हूँ जैसे वैसे करें।
इसको आप इधर से मल्टीप्लाई करें, 3 दूना 6, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5, इसका गैप कितना है 1 का। ठीक, अब जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 4 12,000 और इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 से तो 5,000, इधर इसका गैप लेंगे दोनों तरफ का तो इधर आ जाएगा 7। अब बताइए एक गैप कितने के बराबर है 7 का। हम लोगों से पूछा किसका, हम लोगों से पूछा है बी की। आइए तो ऊपर वाला ये था ए और हम लोग का था बी का 1 यूनिट का बताना है। तो 1 यूनिट का तो वैल्यू पता ही है, ये तो 7,000 है, तो 7,000 रुपया जो है वो आंसर हो गया बी का। यदि पूछता है ए का कितना है तो ए का जो है हम लोग 7,000 से गुना कर देते, 7 दूनी 14,000 हो जाता है। ठीक, लेकिन हम लोगों से पूछा बी तो हम लोग बी बताएंगे और ये ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ए इसका आंसर हो गया। आप ध्यान से देखिए, ए इसका आंसर हो गया। यहाँ पे ए में जो है हम लोग टिक करेंगे, ए आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न पे चलता हूँ, लास्ट प्रश्न आज का। ठीक है, लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर में क्या दिया हुआ देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर का है। इसमें क्या है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर का अनुपात। मान लेते हैं दो संख्या ए प्लस बी है और ए माइनस बी, उसका योग और अंतर ये होगा। उसका अनुपात दे रखा है 5:1। अब बोल रहा है बड़ी और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या है। या तो इसको आप सॉल्व कर ले, या तो कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो आपको पता होगा कि यदि कोई दो नंबर इस तरह से दिया हुआ हो कि ए बाई बी और इधर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यदि इस पर लगाते हैं कॉम्पोनेंट तो ये तो हम लोग ऊपर में दोनों जोड़ लेंगे ए प्लस बी और इधर ए माइनस बी, और इधर जो है पहला वाला और दूसरा वाला ऊपर नीचे लिखा जाता है ना। तो आप यदि इस बात को जानते होंगे, यदि प्रूफ करके कभी देखे होंगे तो ये पता होगा। तो इसे आप यहाँ अप्लाई करें तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे पहला वाला और दूसरा वाला, यानी ए बाई बी लिखेंगे और दूसरा ये दोनों को ऊपर जोड़ दीजिए 6 और ये दोनों को घटा दीजिए तो 4, तो ये आ जाएगा आपका 3/2। तो ये हो गया 3:2 इनके अनुपात। तो 3:2 जो है कितने नंबर ऑप्शन में, 3:2 जो है वो बी नंबर ऑप्शन में, यानी कि इसका जो आंसर हुआ वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो आज का ये इन प्रश्नों में आपको कौन सा समझने में आसान और अच्छा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल के लिए मैंने एक सेट और डाला है, उसे भी आप लोग बनाएं स्वयं से, और उसका टफनेस थोड़ा और भी अच्छा है। तो थैंक यू फिर से आप लोगों को।